तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा क़ादरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज मैं अपनी तमाम माओ बहनों, अपने भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों के लिए एक तस्बीह का एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। जो बंदा रात को सिर्फ एक तस्बीह पढ़कर सोएगा, इंशाअल्लाह रातों रात तकदीर बदल जाएगी, बंद तालिक ज़िंदगी के खुल जाएंगे। आज की ये ख़ास तस्बीह का ख़ास वजीफ़ा और ये ख़ास अमल मेरी उन तमाम माओ बहनों के लिए है, उन तमाम भाइयों के लिए है जो बहुत परेशान हैं, जिनकी हाजतें पूरी नहीं हो रहीं, जिनकी दिलों की मुरादें नहीं पूरी हो रही, जो ये चाहते हैं कि उनकी हाजतें रातों रात पूरी हो जाएं, जो ये चाहते हैं कि उनकी मुरादें रातों रात पूरी हो जाएं, जो ये चाहते हैं कि उनके मकसद में उनको कामयाबी मिल जाए, उनका काम पूरा हो जाए, उनका मकसद पूरा हो जाए, या जो मालो दौलत हासिल करना चाहते हैं, जो रोज़ी रिज़्क़ में खैर व बरकत चाहते हैं, जो दौलतमंद बनना चाहते हैं, या मेरी वो माएँ बहनें या मेरे वो भाई जो सालों से अपने लिए या अपनी जवान बहन बेटियों के लिए या बेटों के लिए परेशान हैं, जिनकी शादियां नहीं हो रही, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, या जिनकी हाजतें पूरी नहीं हो रही, जिनकी मुरादें पूरी नहीं हो रही, जिनके मकासद पूरे नहीं हो रहे, तो आज रात आप मेरे कहने से सिर्फ ये एक तस्बीह बताए गए तरीके से पढ़कर देखना। मुक़द्दर का सितारा ऐसे चमकेगा कि आपकी दिलों की सारी हाजतें और सारी मुरादें इंशाअल्लाह ताला पूरी हो जाएंगी। अगर आपको अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है, या आप किसी सख्त परेशानी में मुब्तला हैं, या आपकी कोई हाजत है जो आप चाहते हैं कि फ़ौरन पूरी हो जाए, मुझ समेत आज हर कोई चाहता है कि वो रात को मांगे और सुबह आँख खुले तो उसकी हर हाजत पूरी हो जाए। अगर आप रातों रात अमीर दौलतमंद बनना चाहते हैं, रातों रात अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ख्वाहिशात रातों रात गैब से पूरी हो जाएं, आपकी सारी की सारी हाजतें गैब से पूरी हो जाएं, तो आप ये वजीफ़ा सिर्फ एक बार मेरे बताए गए तरीके से पढ़कर देखिए। मेरा रब जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, आप ये एक तस्बीह पढ़ो, इंशाअल्लाह रब्बे करीम आपको सब कुछ अता फरमाएगा। जब कोई बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, वज़ाइफ पढ़ता है और रब से अपने मकासिद, अपने ख्वाहिशात के लिए अर्ज़ करता है, अल्लाह से अपनी हाजतों के लिए दुआ करता है, अल्लाह से अपनी मुरादें मांगता है, तो अल्लाह ताला उसकी तकदीर बदल देता है, उसके हालात बदल देता है और उसकी हाजतें अपने फजलो करम से पूरा कर देता है। आप रात को ये अमल करके सोएं, सुबह आपकी आँख खुलने से पहले आपकी तमाम मुरादें पूरी हो जाएंगी, आपकी तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी। आपको अल्लाह देगा तो दुनिया की कोई ताकत आपकी कामयाबी को छीन नहीं सकती। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आज तक आपने बहुत कोशिशें की होंगी, बहुत से वजीफ़े भी किए होंगे, बहुत से अमल भी पढ़े होंगे, लेकिन आज एक ऐसी तस्बीह का ख़ास अमल मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो पढ़ने के बाद कई महीनों की, कई दिनों की और कई घंटों की या कई सालों की आजमाइश के आपके जो दिन थे, जो आपकी सालों की हाजतें थी, सालों की मुद्दतों की मुरादें थीं, इस एक तस्बीह को पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला वो सब के सब हल हो जाएंगी। इस तस्बीह को पढ़ने का एक ख़ास तरीक़ा है, एक ख़ास तरतीब है, जो इंशाअल्लाह मैं आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पे बताऊंगा। इंशाअल्लाह ताला जब आप लोग मेरे बताए गए तरीक़े से इस वजीफ़े को, इस तस्बीह को पढ़ लेंगे, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आज का ये वजीफ़ा मेरी उन तमाम बहनों के लिए है जो घर में जवान बैठी हुई हैं, लेकिन उनके रिश्ते नहीं हो रहे, या रिश्ता अगर आता भी है तो वो टूट जाता है, या रिश्ते में कोई रुकावट आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है,
लोग देख कर चले जाते हैं। अगर कोई बंदा रुकावट बन रहा है तो आप उस बंदे को जहन में रख कर बैठें, खुद पढ़ लें, माँ बाप पढ़ लें। इसी तरह से अगर आप जल्दी शादी के असबाब चाहते हैं, शादी करीब है, माँ बाप परेशान हैं कि पैसों की कमी की वजह से शादी में परेशानी आ रही है, या बच्ची का या बेटी का या बहन का जहेज़ लेना है, या आप चाहते हैं कि आपकी पसंद की जगह पर शादी हो जाए, तो आप उस शख्स को जहन में रखकर जिससे आप शादी करना चाहते हैं ये वजीफ़ा कर लें। इंशाअल्लाह ताला आपकी पसंद की शादी होगी। या आप परेशान हैं, आपके घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, इतनी महंगाई के दौर में क्या करेंगे? याद रहे, मेरा रब जब गैब से दौलत देता है तो वसीले खुद ब खुद बन जाते हैं। जब गैब से मदद आती है तो जल्द शादी के असबाब भी बन जाते हैं और कामयाबी आपके हर कदम पर मुक़द्दर हो जाती है। अगर आप कर्जदार हैं, कर्जे में डूबे हुए हैं, कर्ज में मुब्तला हैं, तो आप कर्ज से निजात के लिए, कर्जे से छुटकारा पाने के लिए पढ़ लो। जी हाँ, अगर आप मकरूज़ हैं, आप चाहे जितने कर्जों में हों, आप लोग अल्लाह पाक से ये वजीफ़ा पढ़कर मांगें, इंशाअल्लाह पहाड़ जितना कर्ज भी होगा तो अल्लाह पाक के फजलो करम से अदा हो जाएगा। कर्ज देने वाले अगर आपसे कर्ज मांग रहे हैं, आपकी रातों की नींद उड़ी पड़ी है, आपके दिन का चैन चला गया है, आप चाहते हैं कि कर्जों से जान छूट जाए, तो आप ये अमल ज़रूर कर लो। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लो और ये वजीफ़ा आप ज़रूर कर लो। कर्ज देने वाले दरवाजे पर आकर आपको जलील और रुसवा करते हैं, आपके घर की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। आप अपने कर्ज से मुकम्मल छुटकारा पाने के लिए मेरे कहने से सिर्फ एक बार ये तस्बीह पढ़कर देख लो, कर्जदारों को कर्ज से मुकम्मल निजात मिल जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये तस्बीह अल्लाह पाक का एक ऐसा जिक्र है जिसकी बरकत से आपकी हर परेशानियां गैब से ख़त्म हो जाएंगी और आपकी हर हाजत गैब से पूरी हो जाएगी। वो रब जो पत्थर में कीड़े को रिस्क देने पर कादिर है, जो पत्थर में कीड़े को रिस्क अता फरमाता है, आप रो रो कर मांगेंगे तो क्या वो आपकी हाजात पूरी नहीं करेगा? खबरदार, आप आज इस तस्बीह को लापरवाही में हरगिज़ ना छोड़िएगा। जब कभी भी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाएगी या जब कभी भी आप पर इमरजेंसी आ जाए, आपको अर्जेंट पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, या जब कभी आप पर परेशानियां, मुसीबतें हद से ज़्यादा बढ़ जाएं, जब आपके रास्ते में रुकावटें, बंदिशें हद से ज़्यादा बढ़ जाएं, जब आपको हर कदम पर नाकामी का सामना करना पड़े, जब आपको परेशानियां घेर लें, जब आप खुद को बंद गली में महसूस करो, जब आपको कोई रास्ता नज़र ना आए, कोई राह दिखाई न दे, तो फिर आप इस तस्बीह को, इस वजीफ़े को पढ़ लीजिए। ये तस्बीह इंशाअल्लाह आपको रातों रात अमीर बना देगी। इंशाअल्लाह आपको रातों रात ये तस्बीह कामयाब बना देगी। इंशाअल्लाह इस तस्बीह की बरकत से रातों रात आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, रातों रात आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, रातों रात आपकी हाजतें गैब से पूरी हो जाएंगी। जी हाँ, जब कभी भी परेशानियां आएँ तो किसी के पास जाने से पहले, दर दर की ठोकरें खाने से पहले, लोगों के आगे हाथ फैलाने से पहले, लोगों के ताने सुनने से पहले, किसी के सामने दस्ते सवाल दराज करने से पहले, घर के कोने में बैठकर ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लो। इंशाअल्लाह रब्बे काबा के हुक्म से आपके घर के तमाम हालात बेहतर हो जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हर कोई जानता है कि जब तक रब ना चाहे कामयाबी मिल नहीं सकती। अगर रब ना चाहे तो आपकी हाजतें पूरी नहीं हो सकती। जब तक रब ना चाहे तब तक मुसीबतों का और परेशानियों का खात्मा नहीं हो सकता। तो फिर क्यों दर दर की ठोकरें खाते हो? मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, आज एक ऐसा मुश्किल कुशा अमल आपको बताने जा रहा हूँ जिसे जब भी किसी अल्लाह वालों ने पढ़ा, अल्लाह के बंदों ने, नेक लोगों ने पढ़ा, मुसलमानों ने पढ़ा, जिस किसी ने तन्हाई में बैठकर ये अमल पढ़ा, परेशानी में ये अमल पढ़ा, उसके हालात बेहतर हो गए, उसकी हाजतें पूरी हो गईं।
अगर आप बीमार हैं, लाचार हैं, अपनी बीमारी से आप लोग बेबस हो चुके हैं, अगर मेरे कोई भाई, मेरी माएँ बहनें लाइलाज बीमारी में मुब्तला हैं, तो वो लाइलाज बीमारियों से निजात के लिए, छुटकारा पाने के लिए पढ़ लें। अपने घर से बेसुकूनी के ख़ात्मे के लिए, परेशानियों के, बेबरकती के ख़ात्मे के लिए पढ़ लो। मेरे प्यारे दोस्तों, आज लाखों कमाने वाला भी महीना ख़त्म होने से पहले रोने लगता है, परेशान हो जाता है और परेशान नज़र आता है कि हमारे घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे। जो 25, 30, 40 हज़ार के तनख्वाह पर काम करते हैं या 10, 20 हज़ार के तनख्वाह पर काम करते हैं, सभी अपनी परेशानियों में मुब्तला हैं, क्योंकि घरों में बेबरकती होती है। और जो कमाते ही कम हैं, जो 5, 10 हज़ार कमाते हैं, उनके हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं? वो अपने घर के अखराजात को, अपने ख़र्चों को कैसे पूरा करेंगे? एक साहब ने पूछा कि बरकत क्या है? तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, इस्लाम के चौथे खलीफा, अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदाए कायनात सलामुल्लाह अलैहा के शौहर फरमाते हैं कि बरकत यह है कि एक कुत्ते के एक बार में 8-10 बच्चे पैदा होते हैं और दूसरी तरफ बकरी ज़्यादा से ज़्यादा 3 बच्चे पैदा करती है, और कुत्ते के बच्चे 7-8 होने के बावजूद इस दुनिया में कम हैं, और बकरी के बच्चे 3 होने के बावजूद सारे साल खाए जाते हैं, कुर्बान किए जाते हैं, बेशुमार सदके किए जाते हैं, फिर भी वो 3 बच्चे इस दुनिया में ज़्यादा हैं। बकरी के बच्चों की तादाद ज़्यादा है और कुत्ते के बच्चे 7 से 8 होने के बावजूद भी कम हैं। बरकत ये है कि उन 3 बच्चों में रब्बे करीम ने इतनी बरकत डाली है कि वो सारा साल वो हलाल हैं, उन्हें खाया भी जाता है, उनका गोश्त खाया जाता है, वो कुर्बान भी होते हैं, अकीक़ा भी होता है, सदक़े भी किए जाते हैं, सारा साल इनका गोश्त भी खाया जाता है, लेकिन फिर भी कम नहीं होते। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, इसी तरह अगर आपके कारोबार में, आपके रोज़ी रिस्क में, आपकी कमाई में, आपके पैसों में, आपके घर में, आपकी दुकान या मकान में खैर व बरकत आ जाती है, आपकी मालो दौलत में बरकत आ जाती है, तो फिर आपके थोड़े पैसों में ज़्यादा काम होना शुरू हो जाता है। फिर आपके मसाइल ख़त्म हो जाते हैं, फिर आप पर बीमारियां नहीं आती, आप पर परेशानियां नहीं आती, आपके घर में रहमतों का, बरकतों का नुज़ूल होता है, आपके घर में बरकतें नाजिल होती हैं। अगर आप भी अपने घर से बेसुकूनी का, बेबरकती का ख़ात्मा करना चाहते हैं, अगर आप तमाम मसाइल से, तमाम परेशानियों से, तमाम मुश्किलों और मुसीबतों से, तमाम हादसात से अल्लाह की पनाह में जाना चाहते हैं, इन परेशानियों, मुसीबतों, हादसों से बचना चाहते हैं, तो रात के वक्त सिर्फ एक बार ये तस्बीह बताए गए तरीक़े से पढ़ कर देखना, सुबह आपकी मदद हो जाएगी। रब से मांगना ही सबसे आसान तरीक़ा है। आज हमारी नाकामी का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? आज हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह क्या है? आज हम पर कोई मुश्किल वक्त आता है तो सबसे पहले हम किसी दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार से मांगते हैं या किसी दुनियादार के आगे हाथ फैलाते हैं। जब कोई मुंह नहीं लगाता, जब कोई आपकी मदद नहीं करता या आपकी मदद नहीं होती, फिर हमें एहसास होता है कि देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। याद रहे, ये मसाइल पहले के लोगों पर भी आते थे। अल्लाह के बंदे, अल्लाह वाले रब के अलावा, रब से मांगने के अलावा किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। वो मुसल्ला बिछाते थे, अल्लाह पाक से दुआ करते थे, वो किसी दुनियादार के पास नहीं गए। आप पर जब भी मुश्किल वक्त आए, जब भी परेशानी आए, आपको हमेशा रब से मांगना है। आप ये वजीफ़ा पढ़ें और रब्बे करीम से दुआ करें। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस ख़ास अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले आपको बताते चलें कि अगर आप हजरात इस चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने हमारी इस प्यारी सी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे लाल रंग का एक बटन होगा, रेड कलर का एक बेल आइकन होगा, उसे दबा करके
आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ बगल में एक बेल आइकन होगा, एक घंटे का निशान होगा, उसे भी दबा करके ऑल पे प्रेस कर लें। इससे होगा ये कि आने वाली आपकी तमाम ज़रूरत की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहेंगी और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो आपको बताते चले, ये बिल्कुल फ्री है। इससे आपको कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन आपकी एक लाइक से ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सकती है, किसी का फ़ायदा हो सकता है, किसी का भला हो सकता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई भी होगी। तो वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला भी ज़रूर बढ़ाएं। और इस वीडियो को अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो ये भी बिल्कुल फ्री है। आपकी एक शेयर से ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सकती है, जिसे इस वजीफ़े की ज़रूरत हो, जिसे इस वीडियो की ज़रूरत हो। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें, कम से कम अपने कुछ करीबी लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब की हाजतों को पूरा फरमाए, हम सब की मुरादों को पूरा फरमाए, हम सब की तकलीफ़ों को दूर फरमाए और हम सब की दिलों की हर नेक व जायज़ तमन्नाओं को, मुरादों को अपने फजल व करम से पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप सभी कमेंट में आमीन ज़रूर टाइप कीजिए। क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला गया आमीन कब कबूल हो जाए। तो कमेंट बॉक्स में जाइए और जा कर के आमीन ज़रूर टाइप कीजिए। आइए हम सब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वजीफ़े की तरफ चलते हैं। आइए जानते हैं कि ये अमल क्या है। ये अमल एक रात का है। आप पर जब भी मुश्किल वक्त आए, जब भी गरीबी, तंगदस्ती, मुफलिसी आ जाए, जब भी मुसीबत आ जाए, आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, अपने घर के खामोश कोने में बैठकर रात के वक्त ये वजीफ़ा बताए गए तरीक़े से पढ़ लीजिए। अगर आप ये वजीफ़ा रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ते हैं तो आप समझ लें कि आपकी तरफ आने वाली परेशानियों का, मुसीबतों का गैब से ख़ात्मा हो जाएगा। आपको करना क्या है कि बावज़ू यानी वज़ू की हालत में वज़ू करके मुसल्ले पर बैठ जाना है। अगर आपका वज़ू पहले से है तो अच्छी बात है, और अगर आपका वज़ू नहीं है तो पहले वज़ू कर लें। तो मुसल्ले पर बैठकर, जाए नमाज पर बैठकर आपको सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करना है। आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद पाक पढ़ना है। आप चाहो तो ये वजीफ़ा इशा की नमाज के बाद फ़ौरन पढ़ लो, या आपके पास पूरी रात मौजूद है, पूरी रात में कभी भी पढ़ लो, या चाहो तो तहज्जुद के वक्त पढ़ लो। फजर की नमाज से पहले ये वजीफ़ा आप कर सकते हैं, यानी कि इशा के बाद फजर से पहले आप कभी भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। अगर आप मगरिब बाद इस वजीफ़े को करना चाहें तो मगरिब बाद भी कर सकते हैं, यानी कि पूरी रात में आपको पूरा वक्त है आपके पास, पूरी रात है आपके पास, पूरी रात में जब चाहें ये वजीफ़ा आप कर लीजिए। अगर आप दुकान पर हैं, दफ्तर पर हैं, ऑफिस में हैं, अपने काम की जगह पर हैं या फिर सफ़र में हैं, जिस जगह जिस वक्त आपको मिल जाए, आपको रात के वक्त सिर्फ एक तस्बीह का बताए गए तरीक़े से ये अमल लाज़मी पढ़ लेना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद भी पढ़ सकती हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, जी हाँ, ये भी एक दुरूद पाक है। या आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सिर्फ इतना भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। या बेहतर होगा आप दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें, जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद इब्राहीमी हम आपको एक बार पढ़कर भी सुना देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद इब्राहीमी है जो हम सभी लोग नमाज में पढ़ते हैं। आप ये दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं।
मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, हो सकता है कि बहुत से लोग इस वीडियो को अभी तक स्किप कर करके देख रहे थे। अगर आप लोग काट काट कर भगा कर देख रहे हैं तो अब रुक जाएं, क्योंकि अब हम वजीफे का तरीक़ा बता रहे हैं, बहुत सी ज़रूरी बात बता रहे हैं। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ख़ास और ज़रूरी है। आपका वीडियो को स्किप करके देखने से हो सकता है वजीफ़े के बारे में कोई ज़रूरी बात आपसे मिस हो जाए, कोई ज़रूरी बात रह जाए जिसे आप ना जान सकें। अगर कोई भी ख़ास हिस्सा छूट गया तो वजीफ़े में आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, आपको फ़ायदा नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, ये मौके बार बार नहीं मिलते। ये वजीफ़ा आज एक बार मेरे बताए गए तरीके से पढ़कर तो देखिए। हर तरीक़े के मसाइल का हल, हर तरीके की आपकी हाजत, आपकी मुरादें, जो भी आप लोग चाहते हैं, तो दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपको फ़ौरन अपनी हाजतों की, अपने मकसद की नियत करके ये वजीफ़ा करना है। यानी आपको अपनी हाजत की, अपनी मुरादों की नियत कर लेनी है। मकसद किसी का भी एक जैसा नहीं होता, हर किसी के मकासद, हर बंदे की हाजत अलग अलग होती हैं। लिहाजा आप लोगों का कोई भी मकसद है, मिसाल के तौर पे आपका अपना घर नहीं है, आप किराए के घर में, किराए के कमरे में, किराए के मकान पर रहते हैं, तो आप ये वजीफ़ा करके नया घर मांग लो। आप किसी बंदे से नहीं मांग रहे, आप रब्बे करीम से मांग रहे हैं। सारी कायनात को पैदा करने वाले, सारी कायनात को बनाने वाले अल्लाह अज़्ज़ा वजल से मांग रहे हैं। आप लोग बंदों के रब से मांग रहे हैं। आप लोग मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब से मांग रहे हैं। तो जो मांग सकते हैं मांग लें, जितना मांग सकते हैं मांग लें। दौलत, शोहरत, गाड़ी, जो आप लोगों को मांगना है मांग लें। मनपसंद नौकरी, मनपसंद इंसान से शादी, या मनपसंद घर, या आप अपने घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए पढ़ लो। आप अपने घर से बेसुकूनी और बेबरकती के खात्मे के लिए पढ़ लो। ज़िंदगी में हर मकसद की कामयाबी के लिए, ज़िंदगी की हर हाजत के पूरा होने के लिए आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। जब भी आप पर कोई मुश्किल वक्त आ जाए, आप ये वजीफ़ा पढ़ लो, इंशाअल्लाह आपकी मुश्किल टल जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, फ़ौरन मुश्किलात का, परेशानियों का ख़ात्मा हो जाएगा। जल्द से जल्द आप इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये वीडियो आपके पास सेव हो जाए। आप इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दें, सेव कर लें। इससे होगा ये कि जब भी आपको इस वजीफ़े की ज़रूरत होगी तो आप इस वीडियो को सुनें और इस वजीफ़े को जानें, करें और इस वजीफ़े की बरकतों से फ़ायदा हासिल कर सकें, इस अमल की बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। सबसे पहले अपने मकसद की नियत करके, अपनी आँखों को बंद करके, आंखें खोल के आपको ताऊज़ और तस्मिया पढ़ के वजीफ़े का आगाज़ कर देना है। यानी आपको सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप 3 बार पढ़ लीजिए। मुसल्ले पर वज़ू करके आप बैठ गए तो 3 बार दुरूद शरीफ पढ़िए। उसके बाद आँखों को बंद करके अपने मकसद की, अपनी हाजतों की नियत कर लीजिए कि आप किन किन हाजतों के पूरा होने के लिए ये वजीफ़ा कर रहे हैं। और दिल में ये यकीन रखिए कि इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को करने की बरकत से आपकी हाजतें, आपकी वो मुरादें, आपकी वो मकासद ज़रूर पूरे होंगे। ठीक है, तो आंखें बंद करके नियत कर लीजिए। उसके बाद आंखों को खोल लीजिए। फिर आपको तअव्वुज़ यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। ठीक है, तो आंखें बंद करके नियत की आपने, आंखें खोली, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा। ये आपका वजीफ़ा शुरू हो गया, आपका वजीफ़े का आगाज़ हो गया। अब आपको अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते साथ ही फ़ौरन आपको पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो अल्लाह पाक के एक नाम का वजीफ़ा है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, मेरे बताने में, समझाने में वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन आपके पढ़ने में सिर्फ कुछ मिनट लगेंगे। जी हाँ, सिर्फ कुछ मिनटों में आप ये अमल कर लेंगे। और अगर कोई बंदा अपनी मुश्किलों से छुटकारा पाने के लिए, अपनी हाजतों के लिए कुछ मिनट निकाल नहीं सकता तो फिर वो कभी भी कैसे कामयाब होगा। याद रहे कि पहले नंबर पर आपको जो वजीफ़ा पढ़ना है
وہ وظیفہ اللہ پاک کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ آپ کو پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا سبحانو، ٹھیک ہے، آپ کو پڑھنا ہے یا سبحانو، یا سبحانو آپ کو 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 100 بار پڑھنے کے بعد آپ کو پڑھنا ہے سبحان اللہ، جی ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ آپ کو 100 بار یعنی کہ 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ ہم آپ کو پڑھ کر بھی سناتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ سبحان اللہ یہ ہو گیا 1 بار، سبحان اللہ یہ ہو گیا 2 بار، سبحان اللہ یہ ہو گیا 3 بار، سبحان اللہ یہ ہو گیا 4 بار، سبحان اللہ یہ ہو گیا 5 بار، سبحان اللہ یہ ہو گیا 6 بار، سبحان اللہ یہ ہو گیا 7 بار، سبحان اللہ یہ ہو گیا 8 بار، سبحان اللہ 9 بار، سبحان اللہ یہ ہم نے آپ کو 10 بار سبحان اللہ پڑھ کر سنایا، سمجھایا۔ آپ کو بالکل اسی طریقے سے کتنی بار پڑھنا ہے؟ 100 بار یعنی کہ 100 ٹائمز، 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں۔ جب کوئی بندہ 1 بار سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، یعنی آپ 1 بار سبحان اللہ پڑھیں گے تو آپ کے لیے جنت میں ایک جنتی پیڑ لگا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، اتنی برکت ہے اس وظیفے کو پڑھنے کی، اللہ پاک کا ذکر کرنے کی۔ سوچیں سبحان اللہ 1 بار ہم نے پڑھا اور جنت میں ہمارے لیے ایک پیڑ لگا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ آپ تسبیح پر پڑھ سکتے ہیں، آپ کاؤنٹنگ مشین پر پڑھ سکتے ہیں، 100 بار آپ کو پڑھنا ہے۔ انگلیوں پر گن سکیں تو انگلیوں پر گن کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکل رہا ہو، آپ دل میں روتے ہوئے تڑپتے ہوئے دل میں اللہ سے مانگتے چلے جائیں، یعنی دل سے آپ دعا کرتے رہیں اور رو رو کر تڑپ کر پورے دھیان سے، پورے یقین سے اور محبت سے اللہ پاک کا ذکر کریں اور سبحان اللہ پڑھتے جائیں۔ آپ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھنے سے اللہ پاک سے ہاتھ پھیلا کر جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ بے شک اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ وہ جسے چاہے بادشاہ بنا دے، جسے چاہے فقیر بنا دے، وہ فقیروں کو بادشاہ بنانے پر قادر ہے، وہ تقدیر کو بدلنے پر قادر ہے۔ سبحان اللہ پڑھنے سے رب کی تعریف ہوتی ہے اور رب کی تعریف کرنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے مشکل وقت میں سبحان اللہ پڑھ کر اللہ کو پکارتا ہے اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھتا ہے تو انشاءاللہ وہ سارے مقصد میں اس کو کامیابی مل جاتی ہے اور اس کے تمام کام، تمام حاجتیں، تمام دلی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ پڑھنے کے بعد آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص وظیفہ ہے، وہ آج کی خاص تسبیح آپ کو سورہ کوثر کی پڑھنی ہے۔ آپ کو سورہ کوثر کو یعنی انا اعطیناک الکوثر یہ پوری سورت آپ کو کتنی بار پڑھنی ہے؟ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جی ہاں، صرف 11 ٹائمز یعنی کہ 11 مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ ہم آپ کو 1 بار سورہ کوثر پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ کوثر آپ کو 11 بار پڑھنی ہے۔ آج میں ایسا مشکل کشا عمل، ایک ایسا طاقتور پاورفل عمل، ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اگر آپ پریشانیوں میں ہیں، مشکلوں میں ہیں، اپنی حاجتوں کے لیے پریشان ہیں تو آپ رات کو یہ عمل پڑھ کر سو جاتے ہیں۔ آپ تنگ دستیوں میں ہوں، مصیبتوں میں ہوں، جب آپ کو کوئی راستہ دکھائی دے نہ رہا ہو، کوئی راہ نظر نہ آ رہی ہو، جب آپ لوگ ہر طرف سے راستوں کو بند محسوس کر رہے ہوں تو 1 بار رات کو یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے کے لیے دور دور سے آئے گی۔ دنیا، یقین کریں آپ، دنیا آپ کی دولت کی،
آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئے گی۔ تو آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے صرف 11 بار۔ آج تقریباً 70% مسائل کا حل پیسہ ہی ہے، اور بے شک پیسہ، مال و دولت، روزی رزق اور ہر چیز اللہ ہی دینے والا ہے۔ آج ایک ایسا خاص عمل، ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کو سورہ کوثر کو 21 بار پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ وظیفہ پڑھنے کے دوران آپ کو کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی، اور نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہوگی، آپ سورہ کوثر پڑھ رہے ہوں گے، تو آپ اپنی حاجات کو دل میں رکھ کر دل میں اللہ سے مانگتے چلے جائیے گا۔ رب کریم سے اپنے مقصد کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے دل میں دعا کرتے جائیے گا۔ صرف 21 بار سورہ کوثر پڑھنے کے دوران آپ پہاڑ جیسا سونا بھی چاہتے ہیں، یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ دنیا میں مالدار ہو جائیں گے، دولت مند بن جائیں گے۔ اور اگر آپ من پسند نوکری یا من پسند شادی کے لیے پڑھیں گے، یا پھر نیک و صالح اولاد کے لیے، اولاد میں بیٹا یا بیٹی کے لیے، انشاءاللہ رب کی ذات بہتر نہیں بہترین عطا فرمائے گی۔ جب کوئی اللہ کا بندہ خلوص دل کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ پاک اسے غنی کر دیتا ہے، اس کی مرادوں کو پورا فرما دیتا ہے، اپنے فضل و کرم سے اس کے حالات کو بدل دیتا ہے۔ یاد رہے دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آپ رات کو یہ عمل پڑھ کر سوئیں، انشاءاللہ صبح آنکھ کھولتے ہی آپ کی ایک نئی زندگی کی شروعات ہو جائے گی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ جس طرف بھی ہاتھ بڑھائیں گے، کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آج کا یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ اس لیے آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، بلکہ زیادہ سے زیادہ مانگنا، وہ سب کچھ مانگنا جو آپ کو دنیا میں زندگی میں چاہیے۔ دنیا کے لیے بھی مانگنا، آخرت کے لیے بھی مانگنا، اپنے لیے بھی مانگنا، اپنے ماں باپ کے لیے بھی مانگنا، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے مانگنا، خاص کر اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مانگنا۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، جب کسی پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، تو ان کی بڑی بڑی وجہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ گناہوں کی پکڑ ہوتی ہے، عذاب ہوتا ہے۔ جو پریشانیاں ہم پر آتی ہیں، ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہیں۔ جب ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمارے حالات بگڑے ہیں تو ہم کچھ بھی کر لیں، ہم کامیاب ہو نہیں سکتے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، یعنی اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور آئندہ کبھی گناہ نہ کریں۔ ابھی وقت ہے توبہ کرنے کا، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ابھی ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہم زندہ ہیں، تو مرنے سے پہلے نہ جانے کب موت آ جائے، اس لیے زندگی میں اللہ سے مانگ لیں، توبہ کر لیں، گناہوں سے معافی مانگ لیں، اور اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگ لیں، اور پھر اپنی حاجتوں کے لیے بھی مانگ لیں۔ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ کو سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ کو یا سبحانو 100 بار پڑھنا ہے، پھر آپ کو 100 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے، پھر آپ کو 11 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے، سورۃ الکوثر 11 بار پڑھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک بات بہت ضروری ہے، بہت خاص ہے، جتنی بار بتایا اتنی بار پڑھیں، اپنی طرف سے کم یا زیادہ نہ کریں، اور کوئی چیز چھوڑیں نہ، غلطی نہ کریں، کوتاہی نہ کریں۔ یہ وظیفہ پاک صاف حالت میں کریں، باوضو ہو کر کریں۔ آپ نے جلد بازی کی، اپنی طرف سے پڑھنے کی کوشش کی، تو وظیفے میں آپ کو کامیابی نہیں ملے گی، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ تو سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو پڑھنا ہے استغفر اللہ۔ جی ہاں، جیسا کہ ہم نے بتایا، بہت سی ہماری پریشانیاں ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انسان تک جو بھی پہنچتا ہے وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنے گندے اعمال سے، اپنے گناہوں سے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، اور ہمیں استغفار پڑھنا ہے۔ جی ہاں، استغفر اللہ
یعنی میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں یا میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں۔ جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اور استغفار پڑھتا ہے تو اس کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اس کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ اولاد کا خواہش مند ہے تو اسے نیک و صالح اولاد ہوتی ہے۔ اگر اس کے دشمن اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، وہ دشمنوں سے پریشان ہیں، تو انشاءاللہ اس کو دشمنوں سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ جس بھی مسائل میں مبتلا ہیں، ان مسائل سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو استغفار پڑھیں۔ میری وہ بہنیں، میری وہ مائیں یا میرے وہ دوست، میرے وہ بھائی جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے اخراجات، ہمارے خرچے پورے ہونے کا نام نہیں لیتے، ہمارے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، وہ لوگ استغفار کو پڑھ کر دیکھیں، استغفر اللہ کو پڑھ کر دیکھیے۔ استغفر اللہ کو آپ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا پھر تسبیح کے دانوں پر یا پھر کاؤنٹنگ تسبیح پر صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ جی ہاں، 100 ٹائمز بھی آپ کو استغفار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ بھی آپ کو 100 بار پڑھنا ہے۔ ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ استغفر اللہ یہ ہو گیا 1 بار، استغفر اللہ یہ ہو گیا 2 بار، استغفر اللہ یہ ہو گیا 3 بار، استغفر اللہ یہ ہو گیا 4 بار، استغفر اللہ یہ ہو گیا 6 بار، استغفر اللہ یہ ہو گیا 7 بار، استغفر اللہ یہ ہو گیا 8 بار، استغفر اللہ یہ ہو گیا 9 بار، استغفر اللہ یہ ہو گیا 10 بار۔ 10 بار ہم نے آپ کو پڑھ کر سنایا، سمجھایا۔ اسی طرح سے آپ کو پورے 100 مرتبہ یعنی کہ 100 ٹائمز پڑھ لینا ہے۔ استغفر اللہ 100 بار پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں بھی 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آخر میں بھی درود پاک پڑھیں۔ کتنی بار پڑھیں گے؟ 3 بار۔ وہی والی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی، وہی درود پاک آپ کو آخر میں بھی پڑھ لینا ہے۔ ایک بار پھر سے سن لیں، سمجھ لیں کہ آپ کو کیا کس طرح سے پڑھنا ہے۔ آپ کو سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر یا جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے۔ آپ سفر میں ہوں تو کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں، آپ اپنے دکان یا آفس میں ہوں تو وہاں کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں، یا ہمارے بھائی اس وظیفے کو مسجد میں بھی بیٹھ کر سکتی ہیں، ہماری مائیں بہنیں اسے گھر پر بھی کر سکتی ہیں، ہمارے بھائی بھی گھر پر کر سکتی ہیں۔ تو آپ کو سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد 100 بار یا سبحانو پڑھنا ہے، پھر آپ کو 100 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے، پھر آپ کو 11 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے، پھر آپ کو استغفر اللہ بھی 100 بار پڑھنا ہے۔ اتنا پڑھنے کے بعد آخر میں بھی 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اول و آخر 3 بار درود پاک اور 100 بار یا سبحانو، 100 بار سبحان اللہ، 11 بار سورہ کوثر اور 100 بار استغفر اللہ۔ اتنا آپ کو پڑھنا ہے۔ ہم نے آپ کو ڈیٹیل میں اچھے سے سنایا، سمجھایا اور وظیفہ کرنے کا طریقہ بتایا۔ اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ دعا کے شروع اور آخر میں ایک بار کم از کم درود شریف ضرور پڑھ لیں۔ تو دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ سے رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کہ آپ سے زندگی میں جو بھی غلطیاں ہوئی، بے شک اللہ سب جانتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اس سے رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور پکا عہد کریں کہ اللہ آج کے بعد یہ غلطیاں نہیں کریں گے، یہ گناہ نہیں کریں گے، مولا غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ بے شک وہ معاف کرنے والا بڑا کریم ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور پھر اپنی پریشانیوں سنائیں کہ مولا اس پریشانی میں مبتلا ہے، مولا تعالیٰ پھنس گئے ہیں، اے اللہ پھنس گئے ہیں، مولا تعالیٰ ہم پریشان ہیں، اے اللہ ہماری اس حاجت کو پورا کر دے، اے اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے اس مقصد کو پورا کر دے، اے اللہ ہمارے ان پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ ہمیں اس مشکل سے بچا لے۔ اپنے رب سے رو کر مانگیں۔ دنیا والوں کو دکھ کیوں سناتے ہو؟ رب کو اپنا دکھ سناؤ، بے شک وہ سب جانتا ہے۔ اگر آپ اپنا دکھ سنا کر اس سے مانگیں گے تو انشاءاللہ وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ تو اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں، دل میں بھی روئیں، چہرے سے بھی روئیں
اور आंखों से आंसू ना निकले तो रोने वाला चेहरा बनाकर गिड़गिड़ा कर दुआ करें। और दुआ करने के बाद आखिर में भी एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। याद रहे, जिसे अल्लाह अता फरमाएगा उसे दुनिया की कोई भी ताकत उससे उसकी कामयाबी को छीन नहीं सकेगी। आपसे कोई भी दुनिया की ताकत आपकी कामयाबी को, आपकी खुशियों को छीन नहीं सकेगी। याद रखिएगा, जिसके साथ रब हो उसका दुश्मन दरवाजे पर भी आए तो उसका बिगाड़ कुछ नहीं सकता। जिसके साथ रब हो तो अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह से डरें, अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करें, अल्लाह की इबादत करें। इंशाअल्लाह कोई भी मुश्किल आपको नहीं छू सकेगी, कोई भी गम आपको परेशान नहीं कर सकेगा। बेशक अल्लाह वालों को ना किसी चीज़ का खौफ होता है, ना किसी चीज़ का गम होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दुआ करने के बाद आखिर में भी एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। इतना आपको ये अमल करना है और अल्लाह से दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला आप इस अमल को 1 दिन भी कर सकते हैं, 7 दिन भी कर सकते हैं, 11 दिन भी कर सकते हैं। आपको जब फ़ायदा महसूस हो तब तक आप इस अमल को कर सकते हैं। आप हमेशा करना चाहें तो हमेशा कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा प्यारा वजीफ़ा हमने आपको बताया। आप पूरा वजीफ़ा रोज़ाना ना पढ़ना चाहें तो कम से कम सूरह कौसर 11 बार रोज़ाना पढ़ लें, या फिर आप सुबहान अल्लाह जो है आप 100 बार पढ़ लें रोज़ाना। अगर आप सूरह कौसर का ये वजीफ़ा ना कर पाएँ तो कम से कम रोज़ाना आप इस्तग़फ़ार को 100 बार ज़रूर पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि इसकी बरकत से हमेशा आपकी आने वाली परेशानियां दूर होती रहेंगी, आपकी हाजतें और मुरादें पूरी होती रहेंगी और आपके नामा अमाल में ढेर सारा सवाब भी लिखा जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, इस अमल को ज़रूर कीजिए। आप कम से कम 1 दिन करें, इस अमल को ज़रूर करें। आपको ये वजीफ़ा हमने बताया पूरी रात में कभी भी कर सकते हैं, पूरी रात है आपके पास। तो मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा क़ादरी इंशाअल्लाह ताला ऐसी ही किसी प्यारी वीडियो में फिर मिलूँगा। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।